दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कैसे दिल्ली से बनारस जाएं, कौन सी ट्रेन पकड़ें, कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना किराया लगेगा और वहां पर कौन सी जगह पर घूम सकते हैं आप 2 दिन में और कहां पर आपको रुकना है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। पहले तो कम से कम 2 दिन का टाइम रखो आप वहाँ पर। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको फ्राइडे नाइट की टिकट बुक करो दिल्ली से बनारस की। जाने की कॉस्ट आएगी 415 रुपये और वहाँ से आप संडे नाइट की बुक करो ताकि मंडे को अगर आप जॉब ऑफिस जाने वाले हो तो जॉब भी जा पाओ। तो सबसे बेस्ट जो ट्रेन है वो शिव गंगा एक्सप्रेस है। कोशिश करो शिव गंगा एक्सप्रेस की 2 टिकट आप फटाफट बुक करो और फिर उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ। रात के 8 बजे ट्रेन आपको मिल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। मैंने रात में ट्रेन पकड़ ली थी और मैं 10 मिनट में बनारस उतरने वाला हूँ। तो 10 घंटे का समय पूरा हो गया है। बनारस पहुँच के बात करते हैं। तो बनारस पहुँच चुके हैं हम और अब हमने चाय पानी पी और सीधे पहुँच गए गोदालिया चौराहे पर। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर काशी विश्वनाथ और सारे घाट पास पड़ते हैं। हमने वहाँ पर एक रूम लिया 1000 रुपये पर और बात करी कि सुबह अभी से लेके दूसरे दिन शाम के 4 बजे तक ये रूम हमारे पास रहेगा। उसने 1000 रुपये लिए। हम 4 भाई थे। हम वहाँ पर पहुँच गए और अपना सामान रखा और सीधे निकल गए घाट पर। वहाँ पर इतने सारे घाट हैं पर हमने सारे घाटों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और बोटिंग वगैरह की। तो ऐसा करते करते हमें लगभग 4 घंटे कब निकल गया पता ही नहीं चला। हम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पर बहुत सारे घाटों को देख चुके थे, बोटिंग कर चुके थे। सबसे फेमस जो घाट थे वहाँ पर कुछ 80 घाट है, एक दशाश्वमेध घाट है। मणिकर्णिका घाट पे तो भाई साहब चीता की आग ठंडी नहीं हो रही थी। बैक टू बैक चीता, बैक टू बैक वहाँ पर लाशें आ रही थी और एक तरह से वहाँ पर ऐसा माहौल है कि कोई बहुत ज़्यादा रोना पीटना नहीं मचा था। लाशें आ रही थी, चल रही थी। हरिश्चंद्र घाट हमने देखा जहाँ पर कभी राजा हरिश्चंद्र जी ने काम किया था। तो ऐसे घाटों को एक्सप्लोर करते करते हमारा जो है 4 घंटा निकल गया। फिर हम फटाफट अपने रूम पे आए। हमने खाना वाना खाया। हमारे मोबाइल डिस्चार्ज हो चुके थे क्योंकि हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियो खींचे बनाए हुए थे। और वहाँ केवल 84 घाट नाम के ही है, वहाँ पर घाट एक्स्ट्रा बन चुके हैं। एक नमो घाट है जो कि काफ़ी एडवांस घाट है। तो ये सब करते करते हमें 2-2:30 बज चुका था। हम वापस आए, अपने मोबाइल्स को चार्जिंग पे लगाया, थोड़ा आराम किया। यहाँ मैं कुछ वीडियो क्लिप्स डाल रहा हूँ ताकि आप भी देख सको कि वहाँ पर कैसा माहौल है। भाई साहब बिल्कुल डिवाइन एटमॉस्फेयर है वहाँ का। आप वहाँ पर जाओगे तो आपका आने का मन ही नहीं करेगा। स्पेशली जो वहाँ के घाट है ना, आप एक बार बैठ गए ना वहाँ पर फिर तो उठने का मन नहीं करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम रहता है ना वहाँ आरती का, सुबह और शाम का, भाई उस टाइम पर तो वो ऐसा लगता है कि बस बनारस के घाट पे ही पड़े रहो। बनारस पे जो हमने बोटिंग की थी ना उसका जो कॉस्ट था 200 रुपीज़ पर हेड का आया था। 84 घाट घूमे थे हम 200 रुपये में। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमसे जो पीछे वाला नाव वाला था वो 100 रुपये में लोगों को ले जा रहा था। तो आप ये मान के चलो कि 100 से 200 रुपये के बीच में आप पूरी बोटिंग कर सकते हो सारे घाटों की। तकरीबन आधा घंटे तक आपको वो सैर कराते हैं क्योंकि इतना बड़ा 5 किलोमीटर का दायरा है वो। उसको कवर करने में, इनको ले जाने में और वापस लाने में लग जाता है इनको आधा घंटा। तो बोटिंग का मज़ा हमने लिया सिर्फ 200 रुपये पर हेड पे। इस कॉस्ट को भी आप ऐड कर लो, ठीक है। और बाकी ये क्लिप्स जो मैं लगा रहा हूँ इनको थोड़ा देखो, आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि वहाँ पर क्या मतलब क्या ही एटमॉस्फेयर है। देखते रहो आप इसको। आगे के अपडेट में देता हूँ आपको थोड़ी देर में। शाम के 6 बजे हम लोग घाटों पर पहुंच चुके थे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि गंगा आरती देखनी थी तो हम मिस नहीं करना चाहते थे। 7 बजे के आसपास गंगा आरती होती है पर हम 6 बजे ही गंगा घाट पे पहुंच गए थे। और शाम को जो नज़ारा था भाई साहब वो मतलब लफ्ज़ों में बयां करने लायक नहीं है। शाम का नज़ारा बिल्कुल अमेजिंग था। आप ना वहाँ पर इस तरह की बड़ी वाली बोट्स पे भी बोटिंग कर सकते हो। इस पर शायद 700-800 रुपये पर हेड का चार्ज आता है और एक दिन पहले प्री बुकिंग करानी पड़ती है। अलकनंदा नाम से शायद इनकी कोई वेबसाइट है, तो इस पे भी आप कर सकते हो। अब हम बस क्या एक ही काम था हमारा, हम वहाँ पर बहुत सारे घाटों पे गए। वो इस तरह की गंगा आरती होती है पर हम 80 घाट पे पहुँच चुके थे क्योंकि 80 घाट पे कुछ अलग ही माहौल रहता है। बहुत सारी भीड़ थी। हम गंगा आरती का वेट करने लगे और आसपास के ये जो एक्सप्लोर करने वाली चीज़ जिन्हें इनको कैमरे में कैप्चर
कोशिश करने लगे, ताकि एक एक्साइटमेंट रहता है, बाद में कभी देखेंगे तो याद करेंगे कि हाँ यार एक टाइम पर यहाँ पर गए थे। देखो ये उस समय की मेमोरीज है। तो इस मेमोरीज़ के चक्कर में हमने पहले ही मोबाइल को चार्ज कर रखा था और हम शुरू हो गए। हम बस वेट कर रहे थे कि गंगा आरती शुरू हो जाए, पर मीनवाइल हम बाकी की आसपास की चीज़ें भी कैप्चर कर रहे थे, देख रहे थे। मतलब एक तरह से डिविनिटी वाला फील आ रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर ही जो है वो कहीं और पे नहीं है भाई, बिल्कुल फुल। तो हमारा वेट ख़त्म हो गया, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और गंगा आरती शुरू हो चुकी थी। गंगा आरती कम से कम वहाँ पर आधा घंटे चलती है, और गंगा आरती के समय जो माहौल रहता है ना आसपास, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारे जो घाट है ना वहाँ से ऐसा लगता है कि एक अलग ही तरह की लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ के जो पंडित हैं उनके पूजा करने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही है। आप जाओगे ना तो वहाँ बिल्कुल एक अलग ही माहौल रहता है। देखो कितनी भीड़ है, और ये सब गंगा माता की आरती है उसके लिए एकत्र हुए। हमने गंगा माता की आरती की और हमें एक और एक्साइटमेंट हुआ कि अगर शाम वाली की है तो मॉर्निंग वाली भी देखनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, मॉर्निंग वाली के लिए नेक्स्ट डे प्लान किया कि सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे हम उठ गए। 4 बजे उठ के हम सबसे पहले पहुँचे गंगा के घाट पे। वहाँ पर हमने नहाना किया। नहाने के बाद हम वहाँ पर गंगा आरती का वेट करने लगे। वहाँ पर गंगा आरती मॉर्निंग वाली सुबह बनारस के नाम से लोग उसको जानते हैं, तो वो उसका वेट करने लगे। वो आरती करने के बाद हम सीधे पहुँच गए काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो मंदिर के बाहर जो प्रसाद की दुकानें होती है वहाँ पर हमारा काफ़ी सामान जमा हो गया। मतलब बहुत सारा सामान अंदर ले नहीं जा सकते, मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, बेल्ट वेल्ट ऐसा कुछ, जो दवाई ववाई वो भी कुछ नहीं जाती अंदर। तो एक काम अच्छा था, फूल वाले ने क्या किया, हमारा सारा सामान रख लिया, हमें प्रसाद दे दिया और कहा कि आप लौट के सारा सामान ले जाना, सारा सामान अपना ले जाना और हमारा पैसा दे जाना। उसने अपना कार्ड दिया ताकि हम उसकी दुकान ना भूल जाएँ। उसके बाद हम चले गए काशी विश्वनाथ मंदिर। हम सुबह 7 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पे पहुंच गए थे, क्योंकि हमने नहाना और आरती वगैरह पहले कर ली थी। 5:30 बजे आरती शुरू हो जाती है, 6:30 तक ख़त्म हो गई थी वो। उस आरती को करने के बाद हम सुबह 7 बजे मंदिर पहुंच गए। 8 बजे तक हमारे दर्शन हो गए। मंदिर में पहुंच के मैंने अजीब सी चीज़ देखी कि वहाँ पर मंदिर पे तो हमने दर्शन कर लिए, पर वहाँ पर नंदी बाबा जो हैं उसका मुख, उनका जो मुँह है ना वो एक मस्जिद की तरफ है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है। अब बाकी आप समझदार हो, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे मंदिर में जा चुका हूँ। शिव मंदिर में हमेशा काशी, वहाँ से हमने एक बार फिर नमो घाट की तरफ रुक किया। नमो घाट हमें बहुत ही वहाँ पर एडवांस लगा। नमो घाट से लौट के हम अपने कमरे पे आए, खाना खाया। 4 बजे हमने अपना चेकआउट किया। उसके बाद हम निकल गए सारनाथ। सारनाथ के बाद हम काशी विश्वविद्यालय, जिसे IIT BHU कहते हैं, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद हम रामनगर के किला गए, और रामनगर के किला से वापस आके हम सीधे स्टेशन पे आ गए। तो ये कोई 8-9 बजे हम स्टेशन पे आ गए थे। उसके बाद हमने स्टेशन पर रात वाला खाना खाया। हमने अपनी रात वाली ट्रेन पकड़ ली और मॉर्निंग में हम 9 बजे दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद 10 बजे तक हम अपने ऑफिस में थे। तो इस छोटी जर्नी में हमें बस केवल 1800 रुपये के आसपास पर हेड का चार्ज आया। तो आपके बस जेब में 1800 रुपये